पार्वती जी ने देखा भैया सती जी के रूप में थी, तब भी इनके पास कोई झोपड़ी नहीं थी रहने के लिए। पानी बरसे तो भीगते ही रहो महाराज। कई बार इनसे कहा मकान बना लो, मकान बना लो, मकान बना लो, इनने नहीं सुनी। बिना मकान बनाए इस कैलाश पर्वत पर खुले में ही बैठे रहते हैं महाराज। पार्वती जी आ गई, इन्होंने कहा भोलेनाथ अब एक बात कहूँ, अब इस जन्म में तो मकान बना लो। भोलेनाथ ने कहा देखो तुम नहीं मानती, मकान बनाने से कोई लाभ नहीं है। मकान बना लिया, प्रेम सबसे ज्यादा रावण से है। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं दिखता भोलेनाथ। गृह प्रवेश का जब समय आया तो भोलेनाथ को रावण ही सबसे विद्वान लगा, बुला लाए। अब रावण ने गृह प्रवेश कराया, गुरु दीक्षा जब जो है दक्षिणा का नंबर आया तो रावण की दृष्टि गई पार्वती जी पे। अभी अभी विहाती आई है। रावण ने कहा महाराज भेंट देनी है, दक्षिणा देनी है तो बस इन्हें दे दो। अब आचार्य पद पर बैठे हुए आचार्य जो मांगते हैं जजमान को वह निर्लोभ होकर के संकल्प करना पड़ता है, ऐसा शास्त्र का नियम है। भोलेनाथ मने नहीं कर पाए, पार्वती जी को दान रावण को कर दिए। भगवान विष्णु ने देखा जैसे तैसे तो ब्याह करा के लाए, और ब्याह करा के दूसरे ही दिन जिन्होंने तो दान ही कर दिया, ले गया रावण। अब जब रावण ले जा रहा था तो रास्ते में भगवान मोहिनी बनकर के प्रकट हो गए और कहने लगे रावण से, अरे तुम बड़े मूर्ख हो, कल जिनकी शादी हुई है और तुम समझ रहे हो उन्होंने असली जो है पार्वती तुमको प्रदान कर दी। बोले उन्होंने नकली पकड़ा दी तुम्हें। बोले नकली असली का भेद क्या है? बोले अरे असली में खुशबू आती है पर्वतों की, चंदन की, और बोले नकली में, बोले नकली में खुशबू हो, बदबू आई। और पार्वती जी समझ गई, बदबू निकालना चालू कर दिया। रावण ने सोचा अरे बेवकूफ बना दिया, पार्वती जी को नकली थमा दिया। भोलेनाथ की पार्वती जी को भगवान विष्णु ने बचा लिया और रावण वहीं छोड़ करके चला गया। भगवान विष्णु पार्वती जी को ला करके दिए, बोले लो संभालो, तारकासुर को मारना है, ऐसे भी दान करोगे, ऐसे भोलेनाथ मत बनो महाराज। अरे मैं क्या बताऊं, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मकान के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन ये नहीं मानी, बना लिया। देखो क्या लोग आगे चल करके कार्तिकेय जी हुए हैं और कार्तिकेय जी ने तारक असुर का संहार किया है। बोले कार्तिकेय भगवान की जय हो। सृष्टि के प्रकरण में आगे चल करके ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु और शत्रुपा हुए, सृष्टि का विचार कर रहे थे